तुलसी का पूजन मैं कर चुकी हूँ। जल कर दिया मैंने, चढ़ा दिया तुलसी में और दीपक लगा दिया, धूप दीप लग गया। और दीपक लगाया मैंने आज आटे का, क्योंकि मेरे पास मिट्टी का दीपक ख़त्म है। उधर बेलपत्र को भी मैंने धूप लगा दिया। तो ये वाली पूजा मेरी जो है वो सुबह की हो गई है तुलसी मैया की। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आंगन में। और अभी घोर अंधेरा, चंद्र देवता दिखाई दे रहे हैं अभी आकाश में। यहाँ पर भी मैंने एक आटे का दीपक लगा दिया बनाकर, और जोत मैंने लगा ली है। पूजा मेरी हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कीजिए हमारी देवी मैया के। जय माता दी, जय हो माँ, जय। मनुष्य ज्ञानी जा पर कृपा मात की होय, तो वह करे चाहे मन जोई कृपा करो। तुलसी माता का दीपक लगाया था जो मैंने इतने अंधेरे में सुबह, और अभी तक दीपक आप देखिए जल रहा है। वो कितना टाइम हो गया, तब तो इतना अंधेरा था उस टाइम पर, मैंने दिखाया था आपको। और देखिए दीपक अभी भी हमारा अच्छे से जल रहा है और उजाला हो चुका है अभी इस टाइम पर। जय हो तुलसी मैया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू ब्लॉग के साथ, और मेरी हो चुकी है पूजा पाठ। फिर उसके बाद में मैंने अपना चाय का कप पिया है, क्योंकि कल से मेरा फास्ट था, तो आज मुझे व्रत भी खोलना था। और चाय पी ली है मैंने, आटा लगा लिया और रख दिया मैंने लगा कर कि थोड़ा आटा जो है वो हमारा थोड़ा सेट हो जाए। और सब्जी को लगा दिया मैंने तड़का। तो तोरियों की सब्जी बन रही है यहाँ पर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तोरी तो फटाफट बन जाती है, इसको इतना टाइम कोई लगता नहीं है। और बस सब्जी बनती है, फिर बनाऊँगी मैं साथ में चपाती रोटी जो भी बनाना है। और हस्बैंड जी को जाना है ड्यूटी, मुझे भी अपना व्रत खोलना है, तो फटाफट काम जो है वो लगे हुए हैं। और जब से उठे हैं सुबह से तो आपने देखा ही है, बिज़ी बिज़ी बस चल रहा है। लेकिन वही है कि जैसे कुछ रहता है ना, थोड़ा ख़ास टाइम हो अगर, तो फिर थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो हो जाता है। नहीं तो हम जो हाउस वाइफ हैं, अगर हम उठेंगे ही लेट तो फिर हमारे पूजा पाठ एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो पाता है। तो जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक स्नान भी करना होता है और दीपदान भी करना होता है, तुलसी को जल देना होता है। तो इसीलिए फिर अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है ब्रह्म मुहूर्त में। और देखिए उठना तो आसान नहीं है सुबह जल्दी, लेकिन ये है कि लगातार अगर हम कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं तो फिर वो हमारी आदत में आ जाती है, जाने की कोई मुश्किल नहीं लगता। तो बस मुझे भी ऐसे ही नहीं लगता है कोई मुश्किल काम कि सुबह जल्दी उठना है। वैसे मुझे पूछते हैं सभी कि सुबह जब इतनी जल्दी उठती हो तो नींद नहीं आती, तो मुझे तो नहीं आती है। बस मुझे ये रहता है कि जो ये पल हैं तो बस इनको समेट लें, इनका हम कुछ लाभ उठा लें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो जो जीवन हमें मिला है तो उसको हमें थोड़ा सफल बनाना है। कुछ हम अच्छे काम कर्म जितना हो सकता है उतने करते हुए चलें, तो ही मतलब हमारा जीवन जो है उसका होना सार्थक है। तो
चलिए जी, इसके बाद में फिर कभी करेंगे बातें। ये टॉपिक छिड़ जाए ना तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर वीडियो ज़्यादा हो जाती है। तो व्लॉग को देखा करो आप एंड तक और बताया करो कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और लाइक भी किया करो, शेयर किया करो, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी किया करो। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक फुल वॉच किया करो। और बना लेते हैं अभी अपनी रोटी चपाती, क्योंकि सब्जी ऑलमोस्ट मेरी बन चुकी होगी। फ़िलहाल तो मैं देखती हूँ, इसको करती हूँ अभी चेक कैसी बनी है कैसी नहीं। तोरी में पानी वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसमें तोरी में इतना पानी रहता है उसी से बन जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सब्जी में अगर हम टमाटर ऐड करते हैं ना, कैमरा कैसा हो रहा है, सब्जी में अगर हम टमाटर ऐड करते हैं तड़के में, तो जो कोई भी सब्जी है वो गलने में थोड़ा टाइम लेती है। और मैंने देखा है जो ये तोरी होती है ना, मैंने दिखाई आपको, लाइनें हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है ये तोरी गलने में। मुझे पहले भी है इसका एक्सपीरियंस, बनाकर देखी थी मैंने पहले भी, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है इस तोरी को, बट कोई बात नहीं, हो जाएगी। मेरे पास इतना टाइम है, इतना मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके चलती हूँ, क्योंकि सुबह मैं जितना जल्दी उठ गई थी तो मुझे कोई अभी इतनी भागम भाग है नहीं कि लेट हो रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास। तो बन जाएगी सब्जी भी, फिर बनाएंगे रोटी साथ में और खिलाएंगे। हस्बैंड जी वेट में खड़े हैं कि कब बने और कब ये खाएं, क्योंकि इनको आदत हो चुकी है सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करने की। तो बनाते हैं फिर। खाओ और जाओ। ये आमला इसमें लगाना है गमले में। पूरा रेड, ये गमले में लगते हैं ना, ये रेड क्या हो जाएगा, पत्ती इसकी की क्या? हाँ, ये पूरी पत्ती रेड हो जाती है। कब होती, कब है? ये अगले महीने में, नवंबर से। ये इतना बड़ा होता है, बहुत प्यारी चीज होती है। नहीं तो मतलब ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता? इतना ही। चीकू चाहिए? चीकू गारंटी वाला है। अगर गमले में लगाओगे फिर भी चलेगा, इतना बड़ा होगा गमले में। नींबू तो लगा होगा। तो गाइज ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि ये आंवला है, चाइनीज आंवला है, और लगा हुआ है यहाँ पर आंवला। तो पता नहीं ये एक ही लगा हुआ है, आगे लगेंगे कि नहीं, इसमें तो बहुत इतना लगते कुछ हैं, काफी लगते हैं इसमें। तो ये फिर गमले गुमले में लग जाता है? ये गमले में रहता है। हाँ? गमले में लगता है ना, ये तो बड़ा होता है ये? इतना बड़ा नहीं होता। अच्छा है ना। ऐसे डेकोरेशन के उससे है या फिर खाने खोने में आता है? ये इतना लगता है, ये छोटे छोटे ही। हाँ। फिर आप इतना रेट कर दे, आपसे मैं कभी रेट नहीं। आप कितने साल से आपको मैं पौधे देता हूँ, क्या करना, फिर देखो 2-4 रुपये मिलना चाहिए। तो जी ये जो पौधे हैं 5-6, ये हमने अभी ख़रीदे हैं, और बस इनको बाद में करेंगे हम रीपॉट। और यहाँ पर हम आ चुके हैं, निकल चुके हैं घर से, क्योंकि मुझे आज थोड़ा शॉपिंग भी करनी थी। तो हस्बैंड जी को फिर कहीं इनविटेशन भी था आज, तो वो बोल रहे थे कि चलते हैं एक साथ ही, और वहाँ से होकर हम फिर मार्केट चले जाएंगे, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मेरा तो मन नहीं था जाने का, मुझे ये था कि लेट हो जाएंगे, दिन भी छोटे हो गए हैं और फिर अंधेरा जल्दी होने लग जाता है। और जब मार्केट में जाते हैं हम तो इतना भीड़ होती है कि मतलब कुछ भी सामान लेना मुश्किल हो जाता है।
तो टाइम भी काफ़ी लगता है। तो फिर मैंने हस्बैंड जी को बोला था कि बाद में आप फिर मुझे बोलोगे जल्दी करो जल्दी करो, तो फिर टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो अगर हम वहाँ जाएंगे तो फिर कब मार्केट जाएंगे, तो फिर मैंने उनको बोला था कि आप ही जाओ। तो वो बोलते नहीं मैं अकेले क्या जाऊँगा, चलो साथ में ही चलते हैं, उधर से होके फिर हम मार्केट चले जाएंगे। तुमने जो लेना है ले लेना। और बस फिर इसीलिए हम मतलब आ गए थे यहाँ पर। और थोड़ा दूर भी था वैसे, तो चलो गाड़ी में इतना नहीं फील होता। और मुझे यहाँ पर खाना कुछ था नहीं खास, क्योंकि लहसुन प्याज मैं नहीं खा रही हूँ, कार्तिक मतलब स्नान कर रही हूँ। तो तुलसी को जल जैसे देते हैं ना इस महीने में, जो नियम होता है इसका, तो लहसुन वगैरह नहीं खाया जाता। तो फिर जो सब्जियां होती हैं उनमें ये चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ पर खाना नहीं खाया था। मैंने खाली फ्रूट चाट ले ली थी। हस्बैंड जी बोलते फ्रूट चाट ले लो, आइसक्रीम वगैरह ले लो, मतलब वो चीज़ खाओ जिसमें कोई लहसुन प्याज का कुछ हो ही नहीं कि इसमें है या नहीं है। तो बस वही मैंने लिया और हस्बैंड जी खा रहे हैं यहाँ पर खाना। तो वो अपना खाना फिनिश करेंगे, फिर हम इसके बाद में शगुन वगैरह जो भी मतलब रहता है, होता ही है ना एक, तो वो हम दे चुके थे पहले ही। फिर बस खाना खाने के बाद में हम वहाँ से निकल गए थे। कुछ ज़्यादा टाइम हमने वहाँ पर लगाया नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा कम था। तो यहाँ पर अभी हम चल दिए हैं वापस। तो यहाँ से सीधे हमें जाना है मार्केट, देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। तो इस टाइम पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आता कौन सी मार्केट में जाएं कौन सी नहीं, क्योंकि गाड़ी होती है तो गाड़ी पार्क करने की भी दिक्कत हो जाती है कि गाड़ी कहाँ पर पार्क करें, और दूर भी नहीं कर सकते। तो बस खाना वगैरह हस्बैंड जी का हो गया था, बेटी ने भी खाया। तो उसके बाद में हम चल दिए हैं अपने वापस। तो अभी चलते हैं आगे, ले चलूँगी मैं आपको मार्केट। इसके बाद में मुझे लेनी थी चूड़ी वगैरह, तो बस उसी शॉप पे गए थे फिर हम। और जो सामान वगैरह थोड़ा निकालते हैं जो सुहाग का, तो वो मुझे लेना था। और बस यहाँ पर आप देखिए, मेहंदी लगाने वालों की तो ऐसे भीड़ लगी हुई थी कि पूछिए मत। सब लोग मतलब एक साइड पे ना, दोनों साइड, एक साइड क्या दोनों साइड पे लग रहा था कि ऐसे चेयर लगा के देखो आप बैठे हुए हैं लोग मेहंदी लगाने वाले, और लगवाने वाली लगवा रही हैं। हमारे में तो वैसे लगाते ही नहीं है मेहंदी। फिर उसके बाद में मुझे लेनी थी चूड़ी, मैं चली गई थी उस शॉप पे। देखते हैं अभी यहाँ पर क्या मिलता है क्या नहीं। ये क्या सर, इसका क्या रेट है? 2 वो 2 छेद बताओ। ये भी ये वाली मल्टी कलर। तुझे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी? रेड वाली, ये वाली।
तो जी शॉपिंग करते करते फिर बाद में मन हो गया कि चलो कुछ थोड़ा खाते हैं, क्योंकि मैंने तो खाना भी नहीं खाया था वहाँ पर जहाँ गए थे हम। और फिर यहाँ पर कचालू दिख गए थे तो फिर कैसे रह सकते हैं, हस्बैंड जी को भी पसंद है, मुझे पसंद है, बेटी को पसंद है। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि चलो खा लेते हैं। मैं इनको बोल रही थी आज खा लेते हैं, कल व्रत होगा, कल तो पानी भी नहीं पीना, पता नहीं इस टाइम तक क्या हालत होगी। तो बस यहाँ से निकले थे, हमें जाना था फिर जहाँ पर हमने गाड़ी लगाई थी। और फिर वहाँ पर हमें रास्ते में मिल गई थी मेरी सिस्टर की बेटी एंड हस्बैंड उनके। तो ये देखिए इतना शर्मा रही थी कि पूछो मत। मैं उसको बोल रही थी तुझे वीडियो में लूँगी, इधर आ जा, इधर फेस कर। तो वो शर्मा गई, और वो है बड़ी क्यूट वैसे। तो उसने फेस ही नहीं फिर इधर किया, उसको जैसे मतलब शर्म सी आ गई, तो थोड़ा ऐसे हो गई फिर। तो बस उसके बाद में फिर हम थोड़ा गए थे कहीं पास में ही, तो थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, चाय वगैरह पी। तो इनका नया नया घर बना है। अभी जो फ्रेंड आती है मेरी, मैंने कभी शेयर किया है आपसे पहले, हमारे घर आती हैं जो, तो उन्हीं की भाभी हैं ये, जो भैया भाभी हैं उनके, जिनका घर है। तो नया घर बनाया, बस इनकी शॉप है वहाँ पर, तो उसके सामने हमने गाड़ी पार्क की थी। तो फिर वो बोलने लगे, थोड़ा ज़ोर देने लगे कि चलिए घर चलिए, थोड़ा चाय पानी पीकर फिर जाइए। तो फिर बस उसी लिए, और उन्होंने हमारे साथ आना था, भाभी ने ना, उनकी भतीजी ने हमारे साथ आना था। तो उसके घर, अपनी मतलब फ्रेंड के घर, मेरे मतलब बुआ के घर में आना था। तो फिर हमने सोचा कि चलो लेते हुए चलते हैं उनको, क्योंकि वो फ़ोन कर रही थी दीदी की उनको लेके आना साथ में। तो बस फिर उसके बाद में निकल गए थे हम, और अंधेरा भी हो गया था, काफ़ी टाइम हो ही गया था। हम जितना मर्ज़ी भी जल्दी कर लें ना, तो काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन यहाँ पर 7 बजे का टाइम हो चुका था। और मुझे ये लग रहा था कि कब मैं घर जाकर पूजा वगैरह करूँगी, अपना खाना वगैरह रेडी करूँगी, तो टाइम हो जाएगा। और करवा चौथ है तो सुबह भी उसके लिए भी तैयारी करके पहले से रखनी पड़ती है। तो आपको भी सबको एडवांस में हैप्पी करवा चौथ, सभी सुहागन बहनों को मेरी तरफ से। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी घर में, और लगा रही हूँ यहाँ पर मैं तुलसी पे दीपक। तो तुलसी पे दीपक लगाया मैंने, और जो पौधे हमने आज ख़रीदे हैं इसमें ये जिसको मैं अभी कर रही हूँ धूप दीप, ये आंवला का है। और इसमें भी मैं धूप दीप दिखा दूँगी, क्योंकि आंवले की भी पूजा होती है विशेषकर कार्तिक मास में। और बेलपत्र है वहाँ पर, उसको दीप जलाया। तो बस घर आकर यही मेरी पूजा वगैरह हुई, और काफ़ी टाइम हो चुका था। इसके बाद में फिर सोने में तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे। और यहाँ पर देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं दिए। तो ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।